यही एक ऐसे भगवान हैं जो भक्त की पीड़ा का उत्सव मनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भक्त की पीड़ा का उत्सव, ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि भगवान और भक्त की पीड़ा का उत्सव, और भगवान बीमार कैसे हो जाते हैं। जय जगन्नाथ। आज एक प्रश्न पर पूरा आज का विषय आधारित है। प्रश्न किया है लखीमपुर खीरी से उत्कर्ष दीक्षित जी ने। उत्कर्ष दीक्षित जी का सवाल यह है कि क्या भगवान भी बीमार होते हैं? क्यों 15 दिन तक जगन्नाथपुरी जी का मंदिर बंद कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि 15 दिन भगवान बीमार हो जाते हैं? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि भगवान बीमार हो जाए? क्या है इसका रहस्य? इसका रहस्य बहुत बड़ा है। जगन्नाथपुरी का मंदिर कलयुग का मंदिर है। यही एक ऐसे भगवान हैं जो भक्त की पीड़ा का उत्सव मनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भक्त की पीड़ा का उत्सव, ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि भगवान और भक्त की पीड़ा का उत्सव, और भगवान बीमार कैसे हो जाते हैं। ये कथा बड़ी मार्मिक कथा है, और ये कथा है माधव दास की कथा। आपको बता दें कि माधव दास जी भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। प्रत्येक दिन भगवान जगन्नाथ की पूजा आराधना करने के लिए माधव दास जी पहुंच जाते थे। माधव दास जी अगर भगवान जगन्नाथ की पूजा न करें तो उन्हें चैन नहीं आता था, और वो पूरी तरह से भगवान जगन्नाथ में लीन रहा करते थे। लेकिन एक बार की बात है कि माधव दास जी अतिसार रोग से पीड़ित हो गए, कष्ट सहन करने लगे और कष्ट में पड़े हुए थे, और भगवान से प्रार्थना मन ही मन करने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, हे माधव, क्या अब मैं तुम्हारे दर्शन को नहीं आ सकता? मेरी शरीर पीड़ा भोग रही है, क्या मैं तेरे दर्शन को नहीं आ सकता? तभी नारायण की कृपा बरसती है, और नारायण बाल रूप में माधव दास के पास पहुंच जाते हैं। माधव दास की सेवा करते हैं, उनकी सुशंसा करते हैं, उनके मस्तक पे हाथ फेरते हैं और उनके वस्त्रों को धोते हैं और बड़ी सेवा करते हैं। माधव दास जी को जब शुद्ध आती है, पूछते हैं, हे बालक, तुम कौन हो जो इतनी सेवा मेरी कर रहे हो? इतनी सेवा कर रहे हो बालक, तुम हो कौन? लेकिन थोड़ी देर में माधव दास जी को वो एक सुगंध प्राप्त होती है, जो सुगंध उनको अपने प्रभु के दर्शन के समय मिला करती थी। माधव दास जी समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं, ये स्वयं भगवान जगन्नाथ है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप यहां और मेरी सेवा कर रहे हो? प्रभु, मुझे तो लगता है आप स्वयं मेरे प्रभु जगन्नाथ। तब भगवान बोले, हाँ माधव दास, मैं वही हूं जो रोज तुम मेरे मंदिर में जब आते थे, मेरी पूजा अर्चना करते थे, तो मेरा हृदय तुमसे जुड़ जाता था। अब जब से तुम मेरे मंदिर नहीं आ रहे हो, तब से मेरा मन वहां नहीं लगता, इसलिए मैं आया हूं तुम्हारे पास माधव दास, तुम्हारी सेवा और सुशंसा के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए माधव दास। लेकिन माधव दास, तुम ये जो पीड़ा भोग रहे हो ना, ये सबको भोगना पड़ता है। कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है माधव दास, लेकिन तुम्हारी अभी 15 दिन के ये प्रारब्ध बचे हुए हैं माधव दास, और ये पीड़ा तुमको भोगनी पड़ेगी। लेकिन माधव दास, अब तुम ठीक हो जाओगे, घबराओ नहीं। माधव दास जी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कल से भगवान बीमार हो जाते हैं। माधव दास पूछते हैं कि अरे प्रभु, ये क्या हुआ? मैं तो ठीक हो गया, आप ये कौन सी पीड़ा? आप कैसे बीमार हो गए? आप कैसे पीड़ा में पड़ गए? तो भगवान ने कहा, मेरे भक्त का 15 दिन का प्रारब्ध बचा हुआ है, उसे भोगना पड़ेगा, नहीं तो इसी को भोगने के लिए उसे फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। वो मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को पुनर्जन्म लेना पड़े सिर्फ इसी प्रारब्ध को भोगने के लिए। इसलिए तुम्हारे 15 दिन के उस प्रारब्ध को
अब मैं भोग रहा हूं माधवदास, मैं उसकी पीड़ा को भोगूंगा। भगवान तो पीड़ा भोगते नहीं है, ये भगवान की लीला है और ये लीला दर्शन भगवान के थे। और भगवान ने वही 15 दिन माधवदास की जो है पीड़ा को सहन किया, उनके प्रारब्ध को, उनकी 15 दिन की बची हुई पीड़ा को उन्होंने अपने ऊपर लिया। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, अपने भक्त के लिए बीमार हो जाते हैं और 15 दिन उनको राग भोग नहीं लगते, उनके मंदिर बंद कर दिए जाते हैं और भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। ये एक ऐसे भगवान हैं जो भक्त की पीड़ा का उत्सव मनाते हैं। ये ऐसे भगवान हैं जो भक्त की पीड़ा को ले लेते हैं। तो कहते हैं कि अगर आपके अंदर भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति है, तो भगवान भी आपके पास आपकी पीड़ाओं का दवा बन करके आ जाता है। भगवान आपको दवा के रूप में शक्ति प्रदान करता है और आप बड़ी से बड़ी पीड़ा को सहन शक्ति प्रदान कर देता है और आप बड़ी से बड़ी पीड़ा को शमन कर लेते हैं। ये भगवान पेन किलर बन जाता है। और यही है रहस्य 15 दिन के जगन्नाथपुरी मंदिर जी के बंद होने की और भगवान के बीमार होने की। तो ये आप भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जरूर जाइए और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके आप कलयुग के अपने देव के दर्शन प्राप्त करके अपनी समस्त पीड़ाओं का शमन कर सकते हैं। बोलिए प्रेम से जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।